जय बद्र विशाल। सज्जनों, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो पे। इससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अथवा आप पहली बार मेरे इस चैनल पे हैं, शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। इससे क्या होता है कि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं, शीघ्र ही आपकी मोबाइल स्क्रीन पे नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है और आपको मेरी प्रत्येक नई वीडियो को देखने का सबसे पहले सौभाग्य प्राप्त होता है। सज्जनों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई त्रुटि रह जाए अथवा वीडियो संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कमेंट अवश्य करें। साथ ही इस जानकारी को अपने भाई बहनों और रिश्तेदारों के संबंधियों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करना। तो शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। कामिका एकादशी का महत्व। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं श्रावण मास की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक से सुनो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था और एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की कहा, आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाएं। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ही ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी और इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदारनाथ और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण मास में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान करने के फल से भी अधिक माना गया है। सज्जनों, विधिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की कामिका